सद्गुरुवे नमः, सद्गुरुवे नमः। प्रश्नकर्ताओं ने प्रश्न किया कि ईश्वर प्राप्त करने की विधि क्या है। तो हमारे गुरु महाराज ने जवाब दिया, जरा उन्हीं के स्वामी महर्षि मही परमहंस दास जी की वाणी में शब्द आया है, उसका जरा शब्द श्रवण करें। युग नेत्र के किरण को अस्थिर करो रे भाई। दोनों नेत्र के किरण को अस्थिर बिंदु पर कीजिए। युग नेत्र के किरण को अस्थिर करो रे भाई। युगधार के मिलन से ज्योति जगेगी भाई। ज्योति में सर्वव्यापक गुरु गम से सुनो भाई। सूरत ने शब्द को खींच कर देगा प्रभु से मिलाई। जिमी दूध के मथन से निकलेगी जतन से। तिम ध्यान के लगन से परब्रह्म को निहारो। जिस प्रकार दूध में घी है, उसको बड़ा जतन से उसको गरम करते हैं, छाली निकालते हैं, फिर उसको सड़ाते हैं, फिर उसको जो है गरम करते हैं, फिर मथते हैं, फिर उसको है मक्खा निकाल करके फिर उसको सड़ाते हैं। एवं प्रकार से कई विधि करने के तत्पश्चात आपके बड़े बुजुर्गों ने बताया कि घी इसी विधि से निकाला जाता है। उसी प्रकार संत महात्माओं ने बताते हुए आ रहे हैं कि ध्यान के लगन से परब्रह्म को निहारो। अर्थात यह सूरत को, जीवात्मा को दोनों नेत्र के किरण में अस्थिर कर दीजिए। कहाँ? बिंदु पर बिंदु सूक्ष्म कण भवों के दोनों बीच में प्रणव बिंदु से कहा जाता है। ये दोनों नेत्र के किरण को वहाँ स्थिर कर दीजिए। और जब दोनों का नेत्र का किरण का एक धार हो जाएगा, दोनों किरणों का एक धार में हो जाएगा, तो वही नेत्र के किरण में ज्योति जगेगी। ज्योति में प्रकाश जगेगा और वही प्रकाश में क्या होगा? शब्द का गुंजायमान होगा, जिसको अनहद नाद कहते हैं। और स्वयंभू शब्द वहाँ, यह आपका शब्द नहीं चलेगा, वहाँ स्वयं शब्द उत्पन्न होने लगेगा। और वह शब्द का नाश कदापि नहीं होता है। स्वप्नावस्था में, जागृत अवस्था में और सुप्तावस्था में भी वह जो है शब्द हमेशा गुंजायमान होते रहता है। तो वह शब्द जब आपको वहाँ ज्योति में सुनाई पड़ने लगेगा, तब क्या कहते हैं? सूरत ने शब्द को, सूरत मना होता है ध्यान ने शब्द को खींच कर, जो नीचे गिरा हुआ है जीवात्मा विषय में, तो उसको खींच कर देगा प्रभु से मिलाई। वह ईश्वर से मिला देंगे। वही सूरत में हमेशा जो है ध्यान करते रहेंगे। इसी प्रकार जो है ध्यान के लगन से परब्रह्म को निहारो। इस प्रकार बार बार अगर आप ध्यान करते रहेंगे तो परब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी। अर्थात शब्द में, निःशब्द में चले जाएंगे तो वहाँ यह परब्रह्म, जीवात्मा परब्रह्म में मिल जाएगा। अर्थात मोक्ष उसी को कहा जाता है। अतः भगवान श्री कृष्ण से जब अर्जुन ने पूछा तो उन्होंने भी अपने मुखारबिंद से कहा, जो कि भगवद गीता में 11 स्कंद में 4 अध्याय में बताया गया है। जरा समय वह शब्द भी आपके समक्ष रख रहा हूँ, सुने। तत् सर्वव्यापकम चित, तत् सर्वव्यापकम चितम अक्रियस्य एकत्र धार्यते नान्यायति चिंत्येत भूयः सुअस्मितम भवेत मुखम। अर्थात सब ओर से फैले हुए चित्त को खींचकर एक स्थान में स्थिर करें। कहाँ? यहाँ बीच केंद्र में, बिंदु में। और फिर अन्य अंगों का चिंतन ना करता हुआ केवल मेरे मुस्कान युक्त मुख का ही ध्यान करें। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा। अर्थात सभी चिंता का परित्याग कर करके
उन्होंने कहा कि मेरे मुख का ही ध्यान करें और वह भी ज्योति में परिणत हो जाएगा। दूसरे पॉइंट में यही बताते हैं, मुखार बिंद में चित्त के अस्थिर हो जाने पर उसे वहाँ से हटा करके आकाश में अस्थिर करें। तदंतर मन उसके बाद उसको भी त्याग कर मेरे शुद्ध स्वरूप में आरूढ़ हो और कुछ भी चिंतन ना करें। तीसरे पॉइंट में बताया है, इस प्रकार चित्त के वशीभूत हो जाने पर जिस प्रकार एक ज्योति से दूसरी ज्योति मिलकर एक हो जाती है, उसी प्रकार अपने में मुझको और मुझ सर्वात्मा में अपने आप को देखता है। अर्थात जब वह जीवात्मा जब परमात्मा की वह ज्योति में लय हो जाएगा, निःशब्द में मिल जाएगा, तो समझिए मुक्त हो गया। फिर आपको जो है सुख दुख से ऊपर उठ गए, अर्थात परब्रह्म की प्राप्ति। फिर ये नाना प्रकार का जितना जो है यह लौकिक में इस संसार में आने जाने का आवागमन का झंझट ही समाप्त हो जाएगा। यही सब विधि प्राप्त जानने के लिए सद्गुरु के शरण जाएं। तो जाने से क्या होता है, निष्कपट निश्चल बनेंगे और विषय के अंतर्गत में रहेंगे। तो आप कोयला खदान में आप चले जाइए, कुछ मत कीजिए, तो पर भी आपका वस्त्र और आप काला हो जाइएगा, करखी लग जाएगा। उसी प्रकार विषय के इर्द गिर्द में आप कुछ भी नहीं करोगे तो पर भी जो है आपका विषय का दुर्गंध आपको लग जाएगा। कुछ ना कुछ जो है आपका मन और अहंकार ने बहका करके आपको विषय में धकेल देगा, जिसके कारण से आपको दुख रूपी जो है जीवात्मा को बड़ी कष्ट सहना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं सत्संग भजन में जाओ, शुद्ध चित्त आत्मा होगा, सद्गुरु के शरण में रहो। और कामनी और कंचन सुरार सुंदरी के पीछे में रहोगे तो तुम्हारा सत्संग थोड़ी हो सकेगा। मन अहंकार तो तुमको जो है ना क्षण जो है ना क्षण भर अंगुर आनंद प्राप्त करने के लिए तुम्हारे आयु को ही छिन्न करा देगा। बल बुद्धि सब नाश हो जाएगा, भ्रष्ट हो जाएगा। सद्गुरुवे नमः, सद्गुरुवे नमः।